जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गोल एकेडमी पर। दोस्तों, हम रीजनिंग में क्लैक चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें हम कुछ क्वेश्चन कर चुके थे। उसमें मैंने पढ़ा था सुइयों की चाल। ठीक, तो आइए हम एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। सुइयों की चाल, अगर हम मिनट हैंड की बात करें, ठीक है, तो अगर इसका हम मिनट में देखें तो कितना आया था, 6 डिग्री पर मिनट। ठीक है, अगर हम घंटे में बात करें तो 360 डिग्री पर आवर। अगर सेकेंड में बात करें तो 1/10 डिग्री पर सेकेंड। इसी तरह अगर हम आवर एंड की बात करें, ठीक है, तो 1/2 डिग्री पर मिनट। ठीक, और 30 डिग्री पर आवर। ठीक, अगर हम सेकेंड हैंड की बात करें तो 360 डिग्री पर मिनट। ठीक, तो ये हमारी क्या थी, सुइयों की चाल। क्लियर। अब हम आगे इसके क्वेश्चन को देखेंगे, कैसे हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, एक चीज़ और देख लीजिए। इससे हमारा एक क्लॉक है, ठीक है। तो अगर हम इसमें टोटल पार्ट की बात करें या टोटल खाने कुल कितने हैं, कौन खाने, जो एक खाने दिख रहे हैं, देखिए जैसे 12 से 1 के बीच में, 1 से 2, 2 से 3, तो ये टोटल खाने कितने हैं यहाँ पे, 12। ठीक है, 12 पार्ट हैं, और 12 पार्ट एक कितने एंगल के बराबर है, 360 डिग्री। तो एक पार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें कितनी डिग्री को, 30 डिग्री, बात यहाँ 36। तो कहने का मतलब ये है, जैसे हमारा 12 से 1 के बीच एक पार्ट, तो ये जो एक पार्ट है ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री की। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक, कि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है, किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। ये हमारा एंगल बेस्ड है, केस 2। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला लिख लीजिए। देखिए क्या है, 11/2 गुणे मिनट माइनस, ये देखिए माइनस नहीं रहेगा, ये हमारा होगा डिफरेंस, गुणे 30 मल्टीप्लाई आवर। ठीक, इसकी जो वैल्यू हो कभी भी निगेटिव नहीं होगी, कभी भी निगेटिव नहीं होगी, क्योंकि डिफरेंस हम क्या लेते हैं, कि हम डिफरेंस हमेशा क्या होता है कि बड़े में से हम छोटे को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी बड़ा होगा उसमें से हम छोटे को माइनस कर लें, तो डिफरेंस हमारा कभी भी निगेटिव नहीं होता है। क्लियर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन, 4:36 पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। का कोण बनेगा, ये क्वेश्चन है आपको, कि 4:36 पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोनों सुइयों के बीच, यहाँ पे जब भी हम दोनों सुइयों के बीच की बात करेंगे तो यहाँ पर केवल और केवल मिनट हैंड और आवर एंड के बारे में बात करेंगे हम। समझ गए, केवल और केवल मिनट हैंड और आवर हैंड के बारे में बात करेंगे। सेकेंड हैंड के बारे में कभी भी हम बात नहीं करेंगे, सेकेंड वाली सुई के बारे में। ठीक है,
तो अब देखिए क्वेश्चन हमारा है कि 4:36 पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आपको क्या करना, फार्मूला आपको बता दिया गया है कि 11/2 गुणे मिनट, ये क्या है मिनट, डिफरेंस 30 गुणे आवर। देखिए 11/2 गुणे मिनट, मिनट कितना है 36 मिनट, 36 डिफरेंस लेंगे 4 कितना 30 और गुणे आवर, आवर कितना है 4। अब देखिए 218 ये कितना हो जाएगा 891 माइनस 4 3 120, इसको माइनस कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 78 डिग्री। ठीक है, तो 4:36 में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा 78 डिग्री का। क्लियर, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, इसको रफ करना है। ठीक है, अब देखिए देखिए टाइम कितना हो रहा है 4:36 पर। ठीक, तो मिनट वाली हमारी सुई कहाँ पे होगी, ठीक है यहाँ पे कितना होगा 30 मिनट होगा। ठीक, यहाँ 35, यहाँ पे 36। ठीक, और मिनट वाली घंटे वाली सुई हमारी लगभग यहाँ पे होगी। ठीक है, अब देखिए तो जो यहाँ पे एंगल आया है 78 डिग्री, ये हमारा क्या है 78 डिग्री, इसको हम बोलते हैं छोटा एंगल, छोटा कोण। ठीक, अब देखिए ये जो एंगल बनेगा ये भी तो एंगल बनेगा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे बड़ा कोण। तो इस चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान रखें कि यहाँ पे हमेशा और हमेशा दो एंगल बनेंगे, एक छोटा एक बड़ा। ठीक है, क्या बनेगा एक छोटा और एक बड़ा। तो इसको हम कैसे पता करेंगे, क्योंकि एक सर्कल में कितना, एक सर्कल में 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए यहाँ पे एक 78 डिग्री आ गया, तो दूसरा पहला एंगल है, अगर हमें दूसरा पता करना है तो क्या करेंगे 360 माइनस 78 कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 2 8 2। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हो जाएगा। ठीक, तो देखिए एक 78 डिग्री आ गया, एक 282 डिग्री, तो ये कितना होगा 282 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे हमेशा और हमेशा दो एंगल आपको मिलेंगे। ठीक है, एक छोटा एंगल और ये बड़ा एंगल, इसको हम इनर भी कर सकते हैं, इसको आउटर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा इनर एंगल, ये आउटर एंगल। ठीक है सॉरी, अगर हम आपको ऑप्शन दे दें, ठीक है देखिए 30 डिग्री 78 डिग्री, ठीक, ये चार ऑप्शन है। तो आप आंसर क्या देंगे, एक ऑप्शन पहले है 30 डिग्री 78 डिग्री 68 डिग्री 50 डिग्री। तो आप जब यहाँ पे कैलकुलेट किए कितना आ गया 78 डिग्री, तो आप आसानी से इस आंसर को टिक कर सकते हैं। यदि यहीं पे हमारा दूसरा ऑप्शन दे दें 30 डिग्री, ठीक 282 डिग्री 68 डिग्री 39 डिग्री। ठीक है, तो जब आपने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया, देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, छोटा एंगल आ गया, ऑप्शन में देखा आपकी ये एंगल हमारे पास नहीं है, ऑप्शन में देखा कि ये एंगल हमारे पास क्या है नहीं, क्योंकि पहला एंगल हमारा 30 है, दूसरा 280, तीसरा 60 है, अब फोर्थ
39 डिग्री। तो अब आपको वहाँ पे ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो अब क्या करेंगे कि 360 में से उसको माइनस कर देंगे, तो जो आएगा कितना आएगा 282। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 282। तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। कभी कभी इस तरह एग्जाम में दे देता है कि छोटा एंगल ना देकर बड़ा दे दिया जाता है, तो जब छोटा नहीं मिलता है तो बच्चे परेशान होते हैं। तो कभी भी जब इस तरह से क्वेश्चन आए कि छोटा एंगल नहीं मिला तो आपको तुरंत 360 से उसको माइनस कर देना है। क्लियर। अब देखिए, अगर ऑप्शन दे दिया जाए इस तरह से 30 डिग्री, 78 डिग्री, 282 डिग्री, 49 डिग्री, तब आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 78 मतलब इनर एंगल भी दे दिया गया है, आउटर मतलब छोटा एंगल भी दे दिया गया है, बड़ा एंगल। जब दोनों एंगल आपको साथ में ऑप्शन में मिल जाए, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, जब दोनों एंगल आपको साथ में मिल जाए, कौन कौन से, बड़ा एंगल और छोटा एंगल, तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस वहाँ आपको देना है छोटे एंगल को। तब यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा ये छोटा एंगल 78 डिग्री। क्लियर। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन वेरी कर सकता है। तो ऑप्शन को हम बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्या दिया गया है ऑप्शन में। अगर केवल और केवल छोटा एंगल दिया गया तो हमारा वही ऑप्शन हो जाएगा। अगर छोटा एंगल ऑप्शन में नहीं मिला तुरंत हम उसको 360 माइनस कर लेंगे। अगर ऑप्शन में छोटा एंगल और बड़ा एंगल दोनों दे दिया तो हम सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे, छोटे एंगल को। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर होगा। क्लियर। रफ करें इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 2:40 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा, के बीच का को। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, जब भी दोनों सुइयों की बात की जाए तो इसका मतलब किसका, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई की बात हो रही है। ठीक है। देखिए फार्मूला हमने क्या बताया था, 11/2 गुणे मिनट माइनस, या डिफरेंस ले लीजिए 30 गुणे आवर। तो क्या करेंगे, 11/2 गुणे मिनट कितना है 40 रख देंगे, माइनस 30, घंटा कितना है 2, 20 मल्टीप्लाई करेंगे 220 माइनस 60, कितना आ गया 160 डिग्री। तो 2:40 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना आ गया 160 डिग्री। ज़्यादातर ऑप्शन में आपको हमेशा छोटा एंगल ही मिलेगा। ठीक है। अगर छोटा एंगल नहीं मिलता है तब आप अब उसको तुरंत 360 से माइनस कर लेंगे। अगर दोनों ऑप्शन में मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, हमेशा छोटे एंगल को प्रेफरेंस देंगे। ठीक। इस तरह से हम किसी भी एंगल, किसी भी टाइम पर एंगल निकाल सकते हैं। कोई भी टाइम आप ले लीजिए, मान लीजिए हमने ले लिया 1:15। क्या करेंगे, 11/2 गुणे मिनट, मिनट कितना है 15, माइनस 30 गुणे आवर कितना है 1। अब देखिए कैंसिल नहीं होगा तो मल्टीप्लाई करिए 165/2 माइनस 30। अब इसको माइनस के इधर जाएगा ये 60 हो जाएगा, तो 60 माइनस करेंगे तो 105/2 बराबर कितना हो जाएगा 2 × 5 = 10, 2 दूना 4, 2 × 5 = 10, 52.5 डिग्री। ठीक, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर। इसे क्वेश्चन ले लीजिए 12:45। ठीक। तो क्या करेंगे, 11/2 गुणे मिनट 45 माइनस 30। हमने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में, जब भी कहीं 12 बजकर कुछ टाइमिंग दी हुई 12:40 12:02, तो 12 का मतलब हमेशा क्या 0, तो गुणे यहाँ पे 0 कर लीजिए।
इसको मल्टीप्लाई करिए 594/2, ये 0 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लीजिए 287.5 डिग्री। ठीक है, क्लियर। टाइमिंग ले लीजिए 12:10। क्या करना है, 11/2 गुणे मिनट कितना है 10 माइनस 30, आवर कितना है 0, कितना 110/2 बराबर 55 डिग्री, ये 0 हो जाए, हमारा आंसर आ गया 55 डिग्री। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। अब देखिए अगर 11:10 4 सही 10 सही 4/11 ले लीजिए टाइम। ठीक, ये टाइमिंग आपकी हो तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो क्या करना है 11 कितना होता है 2 गुणे मिनट कितना है 10 सही 4/11। अब देखिए 10 सही 4/11 मिक्स्ड फ्रैक्शन है। क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, इसमें मल्टीप्लाई करिए 0 11 के 11 प्लस 4 आज करिए 114/11, तो क्या हो जाएगा 114/11 माइनस 30 गुणे 11। इस तरह से आप इसको क्या कर लेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे बस। देखिए 11 खत्म, इसको डिवाइड कर दीजिए 2 5 जा 2 7 जा 57 माइनस ये कितना आ गया 11 330। अब देखिए डिफरेंस लेना था, हमेशा बड़े से छोटा कर देंगे। 10 में से 7 जाएगा 3, 12 में से 5 जाएगा 7, 273 डिग्री। समझ गए। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब देखिए बड़ा एंगल आ गया तो आप यहाँ से छोटा एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। क्या करें 360 माइनस 273, 10 में से 3 जाएगा 7, 5 15 में से 7 जाएगा 8, ये 87 डिग्री आ जाएगा। कितना 87 डिग्री। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी टाइमिंग दी हो तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो चाहे फ्रैक्शन में दिया हो, किसी भी तरीके से। ठीक, अगर ये टाइम दे दिया जाए कि 2 PM पर 2 बजे दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा, दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। देखिए क्या होगा 11/2 गुणे मिनट, मिनट कितना है 0 माइनस 30 गुणे 2, 0 माइनस 60 बराबर 60 हो जाएगा। कितना 60 डिग्री सॉरी। देखिए 60 कैसे है, यहाँ पे 2 है, अगर हम 2 में 30 से मल्टीप्लाई कर दे कितना आ जाएगा 60। तो इस तरह से आपको अगर कोई भी टाइमिंग परफेक्ट टाइमिंग दे दिया जाए, चाहे 2 बजकर 3 बजकर 4 बजकर 5 बजकर 6 बजकर, तो आपको क्या करना है कि जो हमारा घंटा है, घंटे वाली टाइमिंग, उसमें 30 से मल्टीप्लाई कर देना है। किससे 30 से। क्यों करेंगे, अभी हमने बताया था यहाँ पे आपको क्लॉक में, मान लीजिए 12 है और ये 1 है, तो इनके बीच जो एंगल होता है कितना होता है 30 डिग्री का होता है। ये मान लीजिए 2 है, तो यहाँ पे देखिए 2 पार्ट मतलब 60। ठीक है, तो 2 में इसमें 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान केवल क्या रखना है कि अगर परफेक्ट टाइमिंग है, क्या है परफेक्ट टाइमिंग, जिससे 2 बजकर 3 बजकर 4 बजकर 5, तो आपको इसमें घंटे वाले सुई में केवल 30 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 60 डिग्री।
यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 120 डिग्री। यहाँ पे 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना जाएगा 150 डिग्री। यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 180 डिग्री। बस आपको यही काम करना है। इतने के बजाय आपको केवल 30 से मल्टीप्लाई करना है, या तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं 11/2 गुणे 0 30 गुणे 2। देखिए ये 0, ये पार्ट 0 हो जा रहा है, केवल यही पार्ट बचेगा, मतलब 2 में 30 से मल्टीप्लाई। तो आपको यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी टाइमिंग दिए उसमें केवल कितना किससे मल्टीप्लाई कर देना है 30 से, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्लियर? दिक्कत यहाँ तक कोई? अब आगे हम देखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अब अगर एंगल दो सुइयों के बीच एंगल निकालना है, टाइमिंग के बीच एंगल निकालना है, तो आप उसको किसी भी तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी टाइमिंग आपको दे दिया, चाहे मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया जाए, फ्रैक्शन में दे दिया जाए, ठीक है, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे समय पर। समय पर हमारा थर्ड केस क्या था? समय। पहला केस हमने क्या किया था? प्रतिबिंब का, दूसरा एंगल हमारा हो गया, तीसरा समय का। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, समय में अगर आपको कोई एंगल दिया है तब हम टाइम कैसे निकालेंगे। ठीक है, जब कोई एंगल दिया गया हो, कोई एंगल दिया हो तो टाइम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अंदर क्लियर हो गया? अब देखिए होता क्या है, अगर हम कोई भी एंगल ले लें, कोई भी एंगल ले लें, कोई भी एंगल ले लें, तो 1 घंटे के अंदर वह 2 बार बनेगा। ठीक है, समझ गए? कोई भी एंगल, ठीक है, कोई भी एंगल घड़ी में 1 घंटे में 2 बार बनता है। समझ लीजिए इस चीज़ को। कैसे? देखिए, ठीक, पहले इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। कोई भी एंगल घड़ी में 1 घंटे में 2 बार बनता है। ठीक, कोई भी एंगल घड़ी में 1 घंटे में 2 बार बनता है, एक्सेप्ट 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। केवल 0 और 180 डिग्री को छोड़कर अगर कोई भी एंगल आप लेंगे तो 1 घंटे में वह 2 बार बनेगा। समझ लें? 0 और 180 डिग्री को छोड़कर आप कोई भी एंगल लेंगे तो वह 1 घंटे में 2 बार। देखिए क्या है कि कोई भी एंगल घड़ी में 1 घंटे में 2 बार बनता है, एक्सेप्ट 0 और 180 डिग्री। मतलब 0 और 180 डिग्री को छोड़कर कोई भी एंगल आप लेंगे तो 1 घंटे में 2 बार बनेगा। ठीक, सपोज करिए अगर हम 90 डिग्री एंगल ले लेते हैं। ठीक ठीक, 90 डिग्री कब बनेगा? जब 3 बजेगा। तो ये देखिए एंगल कितना होगा हमारा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक पार्ट 30 डिग्री के बराबर होता, हमने बताया था अभी। तो 30 30 30 90 डिग्री हो गया। फिर जैसे जैसे मिनट वाली सुई आगे बढ़ेगी, ठीक है, जैसे जैसे मिनट वाली सुई आगे बढ़ेगी, ठीक है, ऐसे ऐसे घंटे वाली सुई आगे बढ़ेगी। मान लीजिए घंटे वाली सुई यहाँ पे आ गई और मिनट वाली सुई आपकी इस पे आ गई। देखिए
ये 30 डिग्री होगा ये, और इतना लगभग 15 डिग्री। तो ये एंगल फिर एक बार क्या 90 डिग्री बनाना है, सॉरी, देखिए यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे, ठीक है। तो लगभग 3 खाने के बराबर ये हमारा मिनट वाला यहाँ पे आ जाएगा लगभग, ठीक है, और ये घंटे वाली सुई यहाँ पे होगी, ठीक है। तो फिर यहाँ पे एक बार लगभग 90 डिग्री बनेगा, ठीक। तो इस तरह से कोई भी अगर एंगल लेंगे आप तो 1 घंटे में वह 2 बार बनेगा, केवल 0 और 180 को छोड़कर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल हम इसके कंटिन्यू करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।